ले लो मुरली गुणों का गहना है, दिल की धड़कन में इसको रखना है, आते इंद्रिय सुख में रहना है। ओम शांति। आज 27 फरवरी 2025 के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज की मुरली के सार में परम सतगुरु बाबा ने सत्संग का भावार्थ बताया कि बच्चे तुम अभी सत्संग में बैठे हो। इस सत्य के संग में कल्प कल्प संगम पर ही बच्चे बैठते हैं। और सत्संग का भावार्थ बताया कि सत्संग अर्थात जो सदा परमात्मा की स्मृति में रहते हैं, बाप टीचर सतगुरु की स्मृति में रहते हैं, उनकी स्मृति में रहना ही सच्चा सत्संग है। और साथ में बाबा कहे सत्संग की आवश्यकता कब होती है? जब आत्मा तमो प्रधान बन जाती है तो सत बाप, सत शिक्षक, सत गुरु आकर सच्चा संग देते हैं, अर्थात सतो प्रधान बनाते हैं। तमो प्रधान काली आत्मा को सतो प्रधान बनाते हैं। और साथ में विशेष कहा निर्बल आत्मा में बल भी परमात्मा के संग से आता है और पवित्रता से भी आत्मा में बल आता है, जिस बल से आत्मा सारे विश्व पर हुक्म चलाती है, विश्व पर राज्य करती है। क्योंकि बाबा कहे वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी शिव बाबा हैं। तुम उनके संग में, उनकी स्मृति में रहकर तुम भी मास्टर ऑलमाइटी बन जाते हो। दोनों के बल से आत्मा 21 जन्मों के लिए बेड़ा पार हो जाता है, अर्थात आत्मा बुराइयों, विकारों, अवगुण, बुरे संग से तर जाती है, पार हो जाती है। फिर अंडरलाइन कराया कि तुम्हारे में भी कोई का संग बाबा से जास्ती है, कोई का कम है। कोई तो बहुत अच्छी रीति पुरुषार्थ कर योग में रहते हैं। तो बाबा कहे जितना समय आत्मा बाप के संग रहती है, स्मृति में रहती है, उतना फायदा है। आत्मा पावन बनती है, निरोगी बनती है, आत्मा में बल भरता है। और लास्ट में बाबा कहे बाबा उन बच्चों को प्यार करते हैं जिनकी दिल सच्ची है, जो बाबा को बहुत प्यार से याद करते हैं, अंदर बाहर सच्चे रहते हैं, बाप के मददगार बनते हैं, सर्विस में तत्पर रहते हैं, जो औरों को रास्ता बताते हैं। ऐसे अंदर बाहर सच्चे दिल वाले पर सच्चा साहेब सदा राजी रहता है। सुनते हैं आज के प्यारे बाप दादा के अनमोल महावाक्यों को। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, सत का संग ज्ञान मार्ग में ही होता है। अभी तुम सत बाप के संग में बैठे हो। बाप की याद में रहना माना सत्संग करना। मीठे बच्चे, सत का संग ज्ञान मार्ग में ही होता है। अभी तुम सत बाप के संग में बैठे हो। बाप की याद में रहना माना सत्संग करना। आज मुरली से प्रश्न है, सत्संग की आवश्यकता तुम बच्चों को अभी ही है, क्यों? उत्तर में बाबा कहे क्योंकि तमो प्रधान आत्मा एक सत बाप, सत शिक्षक और सत गुरु के संग से ही सतो प्रधान अर्थात काले से गोरे, पतित से पावन बन सकती है। बिना सत्संग के निर्बल आत्मा बलवान बन नहीं सकती। बाप के संग से आत्मा में पवित्रता का बल आ जाता है। 21 जन्म के लिए उसका बेड़ा पार हो जाता है। ओम शांति। बच्चे सत्संग में बैठे हो। इस सत के संग में कल्प कल्प संगम पर ही बच्चे बैठते हैं। दुनिया तो यह नहीं जानती कि सत का संग किसको कहा जाता है। सत्संग नाम यह अविनाशी चला आता है। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं हम फलाने सत्संग में जाते हैं। अब वास्तव में भक्ति मार्ग में कोई सत्संग में जाते नहीं। सत्संग होता ही है ज्ञान मार्ग में, क्योंकि बाबा ने सार में ही बताया ना कि दुनिया में सत्संग क्यों नहीं कहा जाता है, क्योंकि सत बाप, सत शिक्षक, सत गुरु अभी संगम पर ही आते हैं। जो आकर ज्ञान देते हैं उसको ही सत्संग कहा जाता है, जिससे आत्मा सत पवित्र भी बनती है, बलवान भी बनती है और सतो प्रधान बनती है, सतयुग के मालिक बनती है। तो बाबा कहे अब तुम सत के संग में बैठे हो। आत्माएं सत बाप के संग में बैठी हैं और कोई जगह आत्माएं परमपिता परमात्मा के संग में नहीं बैठती। बाप को जानती नहीं। भल कहते हैं हम सत्संग में जाते हैं, परंतु वह देह अभिमान में आ जाते हैं। तुम देह अभिमान में नहीं आएंगे। तुम समझते हो हम आत्मा हैं,
सत बाबा के संग में बैठे हैं और कोई भी मनुष्य सत के संग में बैठ नहीं सकता। सत का संग यह नाम ही अभी संगम का ही है। सत का संग, इनका यथार्थ रीति अर्थ बाप बैठ समझाते हैं। तो बाबा कहे तुम आत्माएं अब परमात्मा बाप जो सत हैं उनके साथ बैठी हो। वह सत बाप, सत टीचर, सत गुरु हैं। तो गोया तुम सत्संग में बैठे हो, भल यहाँ व घर में बैठे हो, परंतु अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते हो। अंडरलाइन बाबा ने कितनी गुह्य बात बताई कि भल बच्चे सेंटर में बैठे हैं, घर में बैठे हैं, मधुबन में बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं, लेकिन बाबा की स्मृति है, आत्मिक स्थिति है, तो वह सत्संग है। हम आत्मा अब सत बाप को याद कर रहे हैं, अर्थात सत्संग में बैठे हैं। बाप मधुबन में बैठे हैं। बाप को याद करने की युक्तियाँ भी अनेक प्रकार की मिलती हैं। याद से ही विक्रम विनाश होंगे, यह भी बच्चे जानते हैं। हम 16 कला संपूर्ण बनते हैं, फिर उतरते उतरते कला कम होती जाती है। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी है, अर्थात एक की भक्ति करते थे, फिर गिरते गिरते व्यभिचारी भक्ति अर्थात अनेकों की भक्ति होने से तमो प्रधान बन जाते हैं। फिर उनको सत का संग जरूर चाहिए, नहीं तो पवित्र कैसे बने। तो अब तुम आत्माओं को सत बाप का संग मिला है। आत्मा जानती है हमको बाप को याद करना है, उनका ही संग है। याद को भी संग कहेंगे, यह है सत का संग। अंडरलाइन बाबा कहे एक बाप को याद करना, यह भी बाबा का संग हो गया, और यह संग है सत का संग। बाबा कहे यह देह होते हुए भी तुम आत्मा मुझ एक बाप को याद करो, यह है सत्संग। जैसे कहते हैं ना, इनको बड़े आदमी का संग लगा हुआ है, इसलिए देह अभिमानी बन पड़ा है। अभी तुम्हारा संग हुआ है सत बाप के साथ, जिससे तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाते हो। बाप कहते हैं मैं एक ही बार आता हूँ। अभी आत्मा का परमात्मा से संग होने से तुम 21 जन्म के लिए पार हो जाते हो, अर्थात सब दुखों से मुक्ति हो जाती है। बाबा कहे फिर तुमको संग लगता है देह का, यह भी ड्रामा बना हुआ है। बाप कहते हैं मेरे साथ तुम बच्चों का संग होने से तुम सतो प्रधान बन जाते हो, जिसको गोल्डन एज कहा जाता है। साधु संत तो समझते हैं आत्मा निर्लेप है, सभी परमात्मा ही परमात्मा है। तो इसका मतलब परमात्मा में खाद पड़ी है, परमात्मा में तो खाद पड़ नहीं सकती। बाबा कहते हैं क्या मुझ परमात्मा में खाद पड़ती है? नहीं, मैं तो सदैव परम धाम में रहता हूँ, क्योंकि मुझे तो जन्म मरण में आना ही नहीं है। यह तुम बच्चे जानते हो। तुम्हारे में भी कोई का संग जास्ती है, कोई का कम है। अर्थात बाबा कहे तुम बच्चों में भी कोई का बाबा के साथ याद का संग ज्यादा अच्छा है, कोई का कम है। कोई तो अच्छी रीति पुरुषार्थ कर योग में रहते हैं। जितना समय आत्मा बाप का संग करेंगी, अर्थात बाबा की याद में रहेंगी, उतना फायदा है। विक्रम विनाश होंगे। बाप कहते हैं हे आत्माएं, मुझ बाप को याद करो, मेरा संग करो। मुझे यह शरीर का आधार लेना पड़ता है, नहीं तो परमात्मा बोले कैसे, आत्मा सुने कैसे। अभी तुम बच्चों का संग है सत बाबा के साथ, सत बाप को निरंतर याद करना है। बाबा कहे अभी इतना श्रेष्ठ संग मिला है तो निरंतर श्रेष्ठ संग में रहना है, अर्थात एक बाप की याद में रहना है। बाबा कहे आत्मा को सत का संग करना है। आत्मा भी वंडरफुल है, परमात्मा भी वंडरफुल है, दुनिया भी वंडरफुल है। यह दुनिया कैसे चक्र लगाती है, वंडर है। तुम सारे ड्रामा में ऑल राउंडर पार्ट बजाते हो। तुम्हारी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट नूंधा हुआ है, वंडर है। बाबा कहे यह सब वंडर है, ड्रामा भी वंडर है, परमात्मा भी वंडर है, और आत्मा भी वंडर है। आत्मा में जो पार्ट भरा हुआ है वह भी वंडरफुल है। बाबा कहे सतयुगी आत्माएं और आजकल की आत्माएं, उसमें भी तुम्हारी आत्मा सबसे जास्ती ऑलराउंडर है। नाटक में कोई का शुरू से पार्ट होता है, कोई का बीच में, कोई का पिछाड़ी में पार्ट होता है। वह है सब हद के ड्रामा, वह भी अभी निकले हैं।
अब साइंस का इतना जोर है, सतयुग में कितना उनका बल रहेगा। नई दुनिया कितनी जल्दी बनती होंगी, वहाँ पवित्रता का बल है मुख्य। बाबा कहे वहाँ साइंस के साथ साथ पवित्रता का बल है, इसलिए वहाँ साइंस सुखदायी बन जाती है और तीव्र गति उसमें आ जाती है। बाबा कहे अभी है आत्मा निर्बल, वहाँ सतयुग में है बलवान। यह लक्ष्मी नारायण बलवान है ना, अभी रावण ने बल छीन लिया है, फिर तुम उस रावण पर जीत पाकर कितने बलवान बनते हो। जितना सत का संग करेंगे, अर्थात आत्मा जितना सत बाप को याद करती है उतना बलवान बनती है। पढ़ाई में भी बल मिलता है ना। बाबा कहे जितना पढ़ाई पढ़ते हैं, पढ़ाई में तीव्र होते जाते हैं, उससे भी बल मिलता है। तुमको भी बल मिलता है, सारे विश्व पर तुम हुक्म चलाते हो, राज्य करते हो। आत्मा का सत बाप के साथ योग संगम पर ही होता है। बाप कहते हैं आत्मा को मेरा संग मिलने से आत्मा बहुत बलवान बन जाती है। अंडरलाइन। बाबा कहते हैं आत्मा को जब मुझ एक परमात्मा बाप का संग मिलता है तो आत्मा बहुत बलवान बन जाती है। बाप वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी है ना, उन द्वारा बल मिलता है। इसमें सब वेदों शास्त्रों के आदि मध्य अंत का ज्ञान आ जाता है। जैसे बाप ऑलमाइटी है, तुम भी ऑलमाइटी बनते हो। विश्व पर तुम राज्य करते हो, तुमसे कोई राज्य छीन नहीं सकता। तुमको मेरे द्वारा कितना बल मिलता है, इनको ब्रह्मा बाबा को भी बल मिलता है। जितना बाप को याद करेंगे उतना बल मिलेगा। बाबा कहते हैं मैं ऑलमाइटी अथॉरिटी हूँ, तो मैं तुमको इतना अथॉरिटी देता हूँ, इतना बल देता हूँ जिससे तुम विश्व पर राज्य करते हो। तो कितने बलवान बन जाते हो, और वो बनेंगे एक बाबा के संग से, अर्थात एक बाबा की याद से। बाबा कहे बाप और कोई तकलीफ नहीं देते हैं, सिर्फ याद करना है बस। 84 जन्मों का चक्र अब पूरा हुआ, अब वापस घर जाना है। यह समझना कोई बड़ी बात नहीं है। जास्ती रेजगारी अर्थात रिटेल में जाने की दरकार नहीं है। बीज को जानने से समझ जाते हैं। इनसे यह सारा झाड़ ऐसे निकलता है। नटशेल अर्थात सार बुद्धि में आ जाता है। यह बड़ी विचित्र बातें हैं। भक्ति मार्ग में मनुष्य कितने धक्के खाते हैं, मेहनत करते हैं, मिलता कुछ भी नहीं। फिर भी बाप आकर तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं। हम योग बल से विश्व का मालिक बनते हैं। यही पुरुषार्थ करना है। भारत का योग मशहूर है। योग से तुम्हारी आयु कितनी बड़ी हो जाती है। सत के संग बाबा की याद से कितना फायदा होता है। आयु भी बड़ी और काया भी निरोगी बन जाती है। बाबा कहे सत के संग अर्थात याद से कितनी प्राप्ति होती है, कितना फायदा होता है। आयु भी बड़ी होती है, काया शरीर भी निरोगी बन जाता है। बाबा कहे यह सब बातें तुम बच्चों की बुद्धि में बिठाई जाती हैं, और कोई का भी सत बाबा के साथ संग नहीं है सिवाय तुम ब्राह्मणों के। तुम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान हो, दादे शिव बाबा के पोत्रे हो, तो इतनी खुशी होनी चाहिए ना कि हम दादे शिव बाबा के पोत्रे हैं। वर्षा भी दादे शिव बाबा से मिलता है। यही याद की यात्रा है। बाबा कहे यह बातें स्मृति में रहे तो ये भी याद की यात्रा है। बुद्धि में यही सिमरण रहना चाहिए। उन सत्संगों में तो एक जगह जाकर बैठते हैं, यहाँ वह बात नहीं। ऐसे नहीं कि एक जगह बैठने से ही सत का संग होगा, नहीं। उठते बैठते चलते फिरते हम सत के संग में हैं, अर्थात एक बाबा की याद में हैं। अगर उनको याद करते हैं तो बाबा कहे अगर याद करते हैं तो चलते फिरते उठते बैठते सत्संग है। अगर याद भूल जाती है तो सत्संग नहीं हुआ, फिर दूसरों का दूसरा संग लग जाता है। बाबा कहे याद नहीं करते हैं तो देह अभिमान में है। देह को असत चीज कहेंगे, अर्थात विनाशी चीज कहेंगे। देह को सत अविनाशी नहीं कहेंगे। शरीर तो जड़ है, 5 तत्वों का बना हुआ, इनमें आत्मा नहीं होंगी। चुरपुर अर्थात एक्टिविटी नहीं होंगी। मनुष्य के शरीर की तो वैल्यू है नहीं, और सबके शरीर की वैल्यू है। सौभाग्य तो आत्मा को मिलना है। मैं फलाना हूँ, आत्मा कहती है ना। बाप कहते हैं आत्मा कैसी हो गई है, अंडे कचमच सब खा जाती है, हर एक भस्मासुर है।
अपने को आपे ही भस्म करते हैं, अर्थात इन चीज़ों से अपनी आत्मा की कैटेगरी को गिरा देते हैं। बाबा कहे कैसे? काम चिता पर बैठ हर एक अपने को भस्म करते हैं, तो भस्मासुर ठहरे ना। अभी तुम ज्ञान चिता पर बैठ देवता बनते हो। सारी दुनिया काम चिता पर बैठ भस्म हो गई है, तमो प्रधान काली हो गई है। बाप आते हैं, बच्चों को काले से गोरा बनाते हैं, तो बाप बच्चों को समझाते हैं, देह अभिमान छोड़ अपने को आत्मा समझो। बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, फिर पढ़ाई तो घर में रहते भी बुद्धि में रहती है ना, यह भी तुम्हारी बुद्धि में रहनी चाहिए। बाबा एग्जाम्पल देकर समझा रहे हैं कि स्टूडेंट स्कूल में जाकर पढ़ते हैं, फिर घर में भी वह पढ़ाई बुद्धि में रहती है। ऐसे बच्चों को भी बुद्धि में पढ़ाई रहनी चाहिए। यह है तुम्हारी स्टूडेंट लाइफ। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़े हैं, उठते बैठते चलते बुद्धि में यह नॉलेज रहनी चाहिए। यहाँ बच्चे आते हैं, रिफ्रेश होते हैं, युक्तियाँ समझाई जाती हैं कि ऐसे ऐसे समझाओ। दुनिया में ढेर के ढेर सत्संग होते हैं, कितने मनुष्य आकर इकट्ठे होते हैं। वास्तव में वह सब सत का संग तो है नहीं। सत का संग तो अभी तुम बच्चों को ही मिलता है। बाप ही आकर सतयुग स्थापन करते हैं, तुम मालिक बन जाते हो। देह अभिमान अथवा झूठे अभिमान से तुम गिर पड़े हो और सत के संग से तुम चढ़ जाते हो। अंडरलाइन। बाबा कहे जितना तुम देह अभिमान में आते हो उतना तुम झूठे बनते हो, अर्थात नीचे गिरते जाते हो। और जितना सत बाबा परमात्मा की याद में रहते हो उतना आत्मा चढ़ती कला की ओर जाती है, आत्मा प्राप्ति करती जाती है। बाबा कहे आधा कल्प तुम प्रारब्ध भोगते हो। ऐसे नहीं कि वहाँ सतयुग में भी तुमको सत का संग है। नहीं, सत का संग और झूठ का संग तब कहते हैं जब दोनों हाजिर हैं। सत बाप जब आते हैं वही आकर सब बातें समझाते हैं। जब तक वह सत शिव बाबा नहीं आए तब तक कोई जानते भी नहीं। अब बाप तुम बच्चों को कहते हैं, हे आत्माएं मेरे संग रहो, अर्थात मुझ एक बाप को याद करो। देह का जो संग मिला है उनसे उपराम हो जाओ। देह का संग भल सतयुग में भी होता है, परंतु वहाँ तुम हो ही पावन। अभी तुम सत के संग से पतित से पावन बनते हो, फिर शरीर भी सतो प्रधान मिलेगा, आत्मा भी सतो प्रधान रहेंगी। अभी तो दुनिया भी तमो प्रधान है। दुनिया नई और पुरानी होती है। नई दुनिया में बरोबर आदि सनातन देवी देवता धर्म था। आज उस धर्म को गुम कर आदि सनातन हिंदू धर्म कह देते हैं, मूंझ पड़े हैं। अभी तुम भारतवासी समझते हो कि हम प्राचीन देवी देवता धर्म के थे, सतयुग के मालिक थे, परंतु वह नशा कहाँ। बाबा कहे हिस्ट्री याद करते हैं और समझते भी हैं कि हम देवता धर्म के थे, लेकिन वह नशा नहीं चढ़ता। क्यों? क्योंकि ज्ञान नहीं है। बाबा कहे कल्प की आयु ही लंबी कर दी है, सब बातें भूल गए हैं। इनका नाम ही है भूल भुलैया का खेल। अभी सत बाप द्वारा तुम सारी नॉलेज जानते हो, ऊंच पद पाते हो, फिर आधा कल्प बाद नीचे गिरते हो, क्योंकि रावण राज्य शुरू होता है। पुरानी दुनिया तो होंगी ना। बाबा कहे तुम समझते हो हम नई दुनिया के मालिक थे, अभी पुरानी दुनिया में है। कोई कोई को यह भी याद नहीं पड़ता है। बाबा हमको स्वर्गवासी बनाते हैं। आधा कल्प हम स्वर्गवासी रहेंगे, फिर आधा कल्प नीचे गिरते हो, क्योंकि रावण राज्य शुरू होता है। दुनिया पुरानी तो होंगी ना। तुम समझते हो बाबा हमको स्वर्गवासी बनाते हैं। आधा कल्प हम स्वर्गवासी रहेंगे, फिर नरकवासी बनेंगे। तुम भी मास्टर ऑलमाइटी बने हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। अंडरलाइन। बाबा कहे तुम बच्चे भी मास्टर ऑलमाइटी बने हो, लेकिन वो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। यह है ज्ञान अमृत का डोज। शिव बाबा को ऑर्गन्स मिले हुए हैं पुराने। नया ऑर्गन्स नया शरीर तो मिलता नहीं, पुराना बाजा पुराना शरीर मिलता है। बाबा आते भी वानप्रस्थ अवस्था में ही है। बच्चों को खुशी होती है तो बाप भी खुश होते हैं। बाप कहते हैं हम जाते हैं बच्चों को नॉलेज दे, रावण से छुड़ाने। पार्ट तो खुशी से बजाया जाता है ना।
बाप बहुत खुशी से पार्ट बजाते हैं। बाप को कल्प कल्प आना पड़ता है। यह पार्ट कभी बंद नहीं होता है। बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। जितना सत का संग करेंगे अर्थात एक बाबा की याद में रहेंगे उतना खुशी होंगी। याद कम करते हैं इसलिए खुशी नहीं रहती है। बाबा ने फिर लास्ट में स्मृति दिलाई कि जितना याद में रहेंगे खुशी बढ़ती जाएंगी, आत्मा में शक्ति बढ़ती जाएंगी। बाप बच्चों को मिल्कियत देते हैं। जो बच्चे सच्चे दिल वाले हैं उन पर बाप का बहुत प्यार रहता है। सच्चे दिल पर साहेब राजी रहते हैं। अंदर बाहर जो सच्चे रहते हैं बाप के मददगार बनते हैं। सर्विस पर तत्पर रहते हैं वही बाप को प्रिय लगते हैं। अंडरलाइन बाबा कहे बाबा को कौन से बच्चे प्रिय हैं? जो सच्चे दिल वाले हैं, जो बाबा को बहुत प्यार से याद करते हैं, जो बच्चे बाबा के मददगार बनते हैं, जो सर्विस पर सदा तत्पर रहते हैं। ऐसे सच्चे दिल वालों पर बाबा साहेब सदा राजी रहते हैं। तो बाबा कहे अपने दिल से पूछना है, हम सच्ची सच्ची सर्विस करते हैं, सच्चे बाबा के साथ संग रखते हैं, अर्थात एक बाबा को याद करते हैं। अगर सत बाबा के साथ संग नहीं रखेंगे तो क्या गति होंगी? बहुतों को रास्ता बताते रहेंगे तो ऊंच पद भी पाएंगे। सत बाप से हमने क्या वर्षा पाया है? अंदर में देखना है। यह तो जानते हैं नंबरवार हैं। कोई कितना वर्षा पाते हैं, कोई कितना पाते हैं। रात दिन का फर्क रहता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार हैं। पहला पॉइंट, तुम्हें जो इस देह का संग मिला है इस संग से उपराम रहना है। सत शिव बाबा के संग से पावन बनना है, अर्थात एक बाप की याद में रहना है। दूसरा पॉइंट, इस स्टूडेंट लाइफ में चलते फिरते बुद्धि में नॉलेज घूमती रहे। एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पुरुषार्थ करना है। सच्चे दिल से बाप का मददगार बनना है। आज सतगुरु का वरदान है, अव्यभिचारी और निर्विघ्न स्थिति द्वारा फर्स्ट जन्म की प्रारब्ध प्राप्त करने वाले समीप और समान भव। बाबा ने स्पष्टीकरण में दो बातें बताई। एक तो बाबा कहे जो बच्चे यहाँ बाप के गुणों और संस्कारों के समीप हैं वह सर्व संबंधों से बाप के साथ का व समानता का अनुभव करते हैं। वही वहाँ सतयुग में रॉयल कुल में फर्स्ट जन्म के संबंध में समीप आते हैं। और दूसरा बताया, फर्स्ट में वही आएंगे जो आदि से अब तक अव्यभिचारी और निर्विघ्न रहे हैं। निर्विघ्न का अर्थ यह नहीं है कि विघ्न आए ही नहीं, लेकिन विघ्न विनाशक व विघ्नों के ऊपर सदा विजयी रहे। यह दोनों बातें यदि आदि से अंत तक ठीक है तो फर्स्ट जन्म में साथी बनेंगे। आज बाबा के साथ का और समानता का अनुभव करने के लिए कहा कि एक बाबा के साथ सर्व संबंध होंगे तो सदा साथ का अनुभव करेंगे और वही आत्मा फर्स्ट डिवीजन में बाबा के साथ आएंगी। आज का स्लोगन है, साइलेंस की पावर से नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो। आज 27 फरवरी के अव्यक्त इशारे हैं, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। आज बाबा ने अनुभव बताया कि एकांतवासी अर्थात सदा स्थूल एकांत के साथ साथ एक के अंत में रहना अर्थात एक बाप की याद में रहना, एकाग्रता की शक्ति से किसी भी आत्मा का मैसेज उस आत्मा तक पहुंचा सकते हो, किसी भी आत्मा का आह्वान कर सकते हो, किसी भी आत्मा की आवाज़ को कैच कर सकते हो, किसी भी आत्मा को दूर बैठे सहयोग दे सकते हो। आज बाबा ने एकांत और एकाग्रता की शक्ति से प्राप्तियां बताई कि जितना इसका अभ्यास बढ़ता जाएगा तो जिसको बाबा कहते हैं ना, टेलीपैथी चलती रहेंगी। किसी भी आत्मा को दूर बैठे हुए मैसेज भी दे सकते हैं, आह्वान भी कर सकते हैं,
उनकी आवाज़ को कैच भी कर सकते हैं, दूर बैठे हुए उनको सहयोग भी दे सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।